पिछले कुछ सालों में गलवान जैसी घटनाओं के बाद भारत चीन रिश्तों में कड़वाहट साफ दिख रही थी। लेकिन अब विदेश मंत्री एस जयशंकर की बीजिंग यात्रा ने सभी की निगाहें फिर से इस रिश्ते पर टिका दी है। आखिर क्या है ये मामला और क्यों हो रही है भारत चीन रिश्ते की बात एक बार फिर? आइए पूरी वीडियो में इसी बात को समझते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। जयशंकर ने बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों में हो रहे सुधार की बात कही। यह वही मुलाकात है जिसे भारत और चीन के बीच बर्फ पिघलने की शुरुआत कहा जा रहा है। क्या कहा जयशंकर ने, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए जयशंकर ने लिखा, बीजिंग पहुंचने के तुरंत बाद उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की। चीन की एससीओ अध्यक्षता के लिए भारत का समर्थन दोहराया। हमारे द्विपक्षीय संबंधों में सुधार को नोट किया और भरोसा है कि मेरी इस यात्रा से ये सकारात्मक दिशा जारी रहेगी। क्या एससीओ में भारत चीन रिश्ते सामान्य हो रहे हैं? ये सवाल हर किसी के दिमाग में अब उठने लगा है। एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक बहुपक्षीय संगठन है जिसमें भारत और चीन दोनों सदस्य हैं। इस बार इसकी अध्यक्षता चीन कर रहा है और भारत ने खुले तौर पर उसका समर्थन किया है। जयशंकर ने साफ कहा है कि हमने अपने राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे कर लिए हैं और कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली भारत में बहुत सराही गई है। पर चीन के लिए भारत के इस नरम रुख पर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल जैसे कि क्या पिछले साल कजान में मोदी और शी की मुलाकात ने कुछ बड़ा बदला? क्या दोनों देश अब वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव के बीच नई रणनीति बना रहे हैं? क्या भारत और चीन फिर से व्यापार और विश्वास के रास्ते पर लौटने की कोशिश कर रहे हैं? जयशंकर ने खुद कहा कि दुनिया की स्थिति इस समय काफी जटिल है और ऐसे में भारत और चीन जैसे बड़े पड़ोसी देशों के बीच खुले विचार विमर्श की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। भारत और चीन के रिश्ते सुधरने से भारत को भी काफी फायदे हो सकते हैं और वो फायदे कौन कौन से हो सकते हैं, भारत को क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, आइए उन पर भी अब एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला, कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। सीमा पर तनाव कम होने की उम्मीद, एलएसी पर हालात सुधर सकते हैं, व्यापार में नया मोड़, चीन के साथ व्यापारिक गतिरोध में ढील मिल सकती है। लेकिन क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि चीन हमारा वो पड़ोसी है जिस पर जब जब विश्वास किया जाता है तब तब वो एक नया खेल रचकर भारत के साथ विश्वासघात करने की या तो कोशिश करता है या फिर विश्वासघात कर देता है। इतिहास गवाह है कि चीन अक्सर दोहरा रवैया अपनाता रहा है, बातचीत की मेज पर दोस्ती और पीछे से एलएसी पर दबाव। इसलिए सवाल यह भी है कि क्या भारत को इस दोस्ती की पेशकश को खुली आंखों से देखना चाहिए या फिर ये एक और कूटनीतिक चाल है? जयशंकर बीजिंग के बाद तियानजिन में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लेंगे, जहां उनकी मुलाकात चीनी विदेश मंत्री वांग यी से भी होगी। ये मुलाकातें आने वाले समय में भारत चीन रिश्तों की दिशा तय कर सकती है। एस जयशंकर की ये 3 यात्रा केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि एक संकेत है, एक बड़ा संकेत कि एशिया की 2 बड़ी ताकतें एक बार फिर टकराव नहीं, सहयोग की राह पर बढ़ना चाहती हैं। लेकिन विश्वास और समझदारी ही बताएगी कि ये शुरुआत कितनी टिकाऊ साबित होती है। तो भारत और चीन के इस बदलते रुख को लेकर आपका क्या कहना है? क्या भारत और चीन करीब आ पाएंगे? क्या इस बार चीन अपनी तेजी और अपनी चालाकी छोड़कर भारत से रिश्ते सुधारेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।